जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल एग्ज़ाम एडुकेटर में। तो कैसी चल रही है तैयारी? फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। देखो, छोटी छोटी तैयारी ही आपकी एक दिन बड़ी तैयारी करा देती है। आपको ये लगता है कि जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी जो है वो हमारी कैसे हो, इसमें हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। तो अब आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं उसके लिए। हमारी जो क्लास है वो इसी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पर बेस्ड है, जिसका नाम है 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास। 9:30 बजे रात्रि में होती है ये क्लास, जिसमें एक टॉपिक मैं लेता हूँ अकस्मात। अकस्मात वाला टॉपिक क्यों? सोच रहे होंगे कि अकस्मात वाला टॉपिक क्यों लेते हैं। वो इसलिए कि जस्ट लाइक आप सोचो कि आप एग्जाम पेपर में बैठे हुए हो और अचानक से एक शब्द आपको दिखाई दे जाए और आप उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल रूप से थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन उसके आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए, वो गड़बड़ा गया। और माइंड पर जब प्रेशर गिरता है अचानक से एग्जाम पेपर में, तो उस कंडीशन में हमारा माइंड काम नहीं करता है। तो अचानक से हमारे द्वारा भी एक वीडियो लाई जाती है जिसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, कुछ एमसीक्यू होते हैं। जब आपके सामने आते हैं तो आपको लगता है कि यार मेरा माइंड में ये शब्द क्यों नहीं आया, और आया तो मुझे ध्यान क्यों नहीं आ रहा है। तो आप 100% उस शब्द के बारे में जब क्लिक करेंगे तो आपके दिमाग में ये याददाश्त हमेशा के लिए हो जाएगी कि यार ये शब्द जो है सर ने वीडियो बनाई थी, क्या कहा था, ये हमेशा ही याद रहेगी। क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही आपके सुधार का एक रास्ता बनती हैं और लाइफ टाइम मेमोरी में उसको डाल दिया जाता है मस्तिष्क के माध्यम से। कि आप जब गलतियां कर जाते हैं, कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो आपको हमेशा याद रहता है कि मैंने वो मिस्टेक किया था उस टॉपिक में, मुझे ये दिक्कत हुई थी इस टॉपिक में। तो आपको वो कॉन्सेप्ट भी याद रहता है और वो जो पहलू है वो भी याद रहता है। 365 डेज कॉन्सेप्ट क्लियर क्लास का यही एक उद्देश्य है कि अचानक से एक टॉपिक देना, तो इस टॉपिक पर आपको जानकारी है या नहीं, अगर नहीं है तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। और जब आपका माइंड पर स्ट्राइक होगा ये शब्द, तो ऑटोमेटिकली एग्जाम सेंटर में भी देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये शब्द माइंड के साथ जुड़ेगा, तो आप बहुत अच्छा कर ले जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये लगातार आपकी ये क्लास चलने वाली है और इस क्लास को आप लोग देखिएगा। और निरंतरता आपकी सफलता के लिए सबसे बड़ा पहलू होता है दोस्त। इसलिए निरंतरता को बनाए रखना और निरंतरता को बनाए रखते हुए अपनी स्टडी को जारी रखना। कल पर मत छोड़ना कि मैं कल देखूंगा, परसों देखूंगा। आज का आज खत्म करो उस टॉपिक को यहाँ। और आप निरंतर पढ़ाई में लगे रहें। उसके लिए भी एक तरीका है क्या कि निरंतर आप पढ़ाई में कैसे लगे रह सकते हैं। आप निरंतर पढ़ाई में लगे रह सकते हो जब आप निरंतर रूप से जुड़े रहें उस सब्जेक्ट से। इसीलिए इकोनॉमिक्स की चिंता अब आप छोड़िए। इकोनॉमिक्स का बागडोर मैंने संभाल लिया है। 365 दिन के अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जो हमने नहीं कराना है, आप ये मान लीजिए। लगातार आप देख रहे होंगे 20 से 25 टॉपिक हो गए। इसी तरह से 365 दिन के कॉन्सेप्ट होंगे। एक एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होकर जब आप काम कर ले जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व, और मैं गारंटी से कह रहा हूं कि क्वेश्चन इन्हीं में से आ जाएंगे, आप देखिएगा। 99% क्वेश्चंस बनने की संभावना होगी इन्हीं टॉपिक से जो मैं आपके साथ में डिस्कशन करता जा रहा हूं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आपने शायद इसको ना सुना हो। जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के हों वो इस शब्द को सुने हों, क्योंकि आम किताबों में तो नहीं दिखाई देता है। और वो कॉन्सेप्ट है मूल बहाव स्फीति या मार्क अप इन्फ्लेशन। मार्क अप इन्फ्लेशन।
अब मार्क अप इन्फ्लेशन जैसे शब्द को जैसे ही आप सुनते हो तो दिमाग में स्ट्राइक आता है कि आज तक तो मैंने लागत जन्य पूछा समझा था, मांग जनित समझा था इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन के कई रूप देखे लेकिन मार्क अप इन्फ्लेशन नहीं देखा। ये क्या होता है? तो इस शब्द को तो समझने से पहले हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं आपको और कहते हैं कि क्वेश्चन पर विचार करो और विचार करके मुझे आंसर दो। अगर आपको ये पता है, नहीं पता है तो क्लास देखना, उसके बाद और भी क्वेश्चन करेंगे एमसीक्यू के, उनके माध्यम से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और सबल कर सकते हो। तो चलते हैं, आज का हमारा प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना है। मार्कअप मुद्रास्फीति केवल उन अर्थव्यवस्थाओं में प्रासंगिक है जहां फर्मों के पास मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण बाजार शक्ति है। ठीक है। दूसरा है, मार्कअप मुद्रास्फीति लागत जनित मुद्रास्फीति से गुणात्मक रूप से भिन्न है। किससे गुणात्मक रूप से भिन्न है? लागत जन्य मुद्रास्फीति से, क्योंकि यह इनपुट लागत में वास्तविक वृद्धि के बजाय लाभ मार्जिन को बढ़ाने के इरादे से उत्पन्न होती है। ठीक है। तीसरा, ऐसी अर्थव्यवस्था में जहां मजबूत श्रम संघ मजबूत मजदूरी में लगातार वृद्धि की मांग करते हैं, मार्कअप मुद्रास्फीति के बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। तो फटाफट इसका जवाब दीजिए कि क्या जवाब होगा। अगर आपको ये जवाब पता है, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा सामने से, जिससे आपको ये पता लग जाए कि ये क्वेश्चंस क्या है और आप देख सकें बड़े अच्छी तरीके से क्वेश्चन को। तो ये क्लास इसी तरीके से चलेगी, आप चिंता मत करिएगा। हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपको पता है तो आप इसका जवाब दीजिए, नहीं पता है तो वीडियो देखिए और मार्कअप इन्फ्लेशन को आप समझिए और समझने के बाद में इसका जवाब सुनिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहां पर देखते हैं क्या कि मुद्रास्फीति किसे कहते हैं। ठीक है। मुद्रास्फीति ठीक है। अब मुद्रास्फीति जो है वो दो तरीके से डेवलप होती है। एक कहलाता है मांग जनित मुद्रास्फीति। ठीक है। मांग जनित मुद्रास्फीति। और दूसरी होती है क्या? लागत जन्य मुद्रास्फीति। लागत जन्य मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति तो आपको पता ही होगा, ठीक? नहीं तो हमारी एक पूरी वीडियो डली है मुद्रास्फीति पर, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी मुद्रास्फीति पर। मुद्रास्फीति क्या है? जब किसी वस्तु की बाजार में मूल्य बढ़ जाए, ठीक है, अर्थात वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हो जाए, वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हो जाए और रुपए की वैल्यू कम हो जाए, ठीक है, मुद्रा का मूल्य कम हो जाए, उसी को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा का मूल्य कम हो जाए तो हमारा क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति कहलाता है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की जो है वो कीमत में बढ़ोतरी हो जाए, मुद्रा का मूल्य कम हो जाए, तो मुद्रास्फीति की कंडीशन बन जाती है, इन्फ्लेशन की कंडीशन बन जाती है। अर्थात रुपए की क्रय करने की क्षमता कम हो जाए, रुपए की खरीदने की क्षमता कम हो जाए, रुपए के क्रय करने की क्षमता कम। ठीक। अब रुपए की क्रय करने की क्षमता भी आप समझना चाहते हैं कि नहीं? ये है सबसे बड़ी बात कि भैया एक केले पहले 5 रुपए में मिल रहा था, अब एक केला 10 रुपए में मिलने लगे, ठीक है, तो हम कहेंगे रुपए की क्रय करने की क्षमता कम हो गई है, अर्थात एक केला वाला अब 10 रुपए हो गया है। इस तरह से रुपए की क्रय करने की क्षमता को हम लोग समझते हैं। अब मुद्रास्फीति दो कारणों से, ये कीमत में बढ़ोतरी हो सकती है। किस कारण से हो सकती है कीमत में बढ़ोतरी? उसका कारण हो सकता है कि अगर डिमांड बढ़ जाए, मांग के कारण से बढ़ जाए, मांग बढ़ जाए, ठीक है, तो उस कारण से ये मांग जनित मुद्रास्फीति आ जाती है। जैसे जनसंख्या बढ़ जाए तो मांग बढ़ जाती है बहुत अच्छी तरीके से, लोगों की इनकम बढ़ जाए तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो ऐसी कंडीशंस में मांग जनित मुद्रास्फीति बनती है। जब लागत में एक तरह से परिवर्तन आए, लागत बढ़ जाए, ठीक है,
लागत बढ़ जाती है तो लागत जन्य मुद्रास्फीति आ जाती है। लागत का मतलब है किसी वस्तु को बनाने के लिए हमें क्या-क्या लागतें चाहिए है, उनमें अगर परिवर्तन होते हुए दिखाई दे, उनमें हमको परिवर्तन होते हुए दिखाई दे तो वो लागतें कहलाती है। जैसे किसी वस्तु को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? किसी वस्तु को बनाने के लिए हमें पूंजी चाहिए, किसी वस्तु को बनाने के लिए हमें श्रम चाहिए, ठीक है? किसी वस्तु को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? श्रम चाहिए। किसी वस्तु को बनाने के लिए हमको भूमि चाहिए। किसी वस्तु को बनाने के लिए मुझे उद्यमी चाहिए। अर्थात ये सारे लोग हमको चाहिए और इनके बदले में हमें प्रतिफल देना पड़ता है, इनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो जो प्रतिफल देना पड़ता है उसी को लागत के नाम से जानते हैं। समझिएगा, उसी को हम क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। ठीक? अब जब लागत कहते हैं तो पूंजी पर हम लोग एक तरह से ब्याज देते हैं, ये लागत है इसकी, ठीक है? और श्रम पर हम लोग एक तरह से क्या देते हैं? मजदूरी देते हैं, ये इसकी लागत है। भूमि पर हम लोग किराया देते हैं, ये इसकी लागत है। और उद्यमी को हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट देते हैं, अर्थात लाभ देते हैं। ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। ये कहलाते हैं साधन किसी वस्तु को बनाने के लिए, और ये कहलाते हैं लागत किसी वस्तु को बनाने के लिए। तो साधन और लागत के माध्यम से, किसके माध्यम से? साधन और लागत के माध्यम से जब हम कीमत बढ़ते हुए दिखाई दे तो अर्थव्यवस्था में लागत जन्य मुद्रास्फीति रिप्रेजेंट होकर निकल कर आती है। या सप्लाई चेन रुक जाए, किसी भी कारण से लागत बढ़ सकती है यहां। अब यहां पर क्या होता है कि एक मुद्रास्फीति आती है जिसे मार्क अप इन्फ्लेशन कहते हैं। मार्क अप इन्फ्लेशन क्या है कि एक प्रकार की मुद्रास्फीति है जो तब उत्पन्न होती है जब कंपनियां अपनी उत्पादक लागत में वृद्धि के कारण से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ा दें। कीमतें, और ऐसा इसलिए करती हैं ताकि वो लाभ के मार्जिन को बढ़ा सकें। ठीक है? अब जाहिर सी बात है क्या कि जब ये सब चीजें हैं तो लाभ का मार्जिन इसमें बढ़ाना पड़ेगा। आप ऐसे समझो, आप इस तरह से अगर समझोगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से आ जाएगा। जैसे ठीक, जैसे क्या है कि एक दुकानदार का उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? एक दुकानदार का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक? एक दुकानदार को एक बिस्कुट का पैकेट खरीदता है वो, और बिस्किट का अगर पैकेट खरीदता है तो वो मिलता है उसको 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट। 10 रुपए का उसे बिस्किट का पैकेट मिलता है, ठीक है? अब वो क्या करता है यहां पर कि इसमें 2 रुपए का मुनाफा कमाता है। कितने रुपए का मुनाफा कमाता है? कितने रुपए का मुनाफा कमाता है? 2 रुपए का इसमें मुनाफा कमा लेता है वो, अर्थात इसको बेचेगा कितने का? 12 रुपए का बेचेगा। कितने रुपए का बेचेगा? 12 रुपए का एक तरह से बेचेगा, ठीक? लेकिन कंपनी की क्या हो जाती है कि अचानक से लागत बढ़ जाती है, और लागत अगर बढ़ गई तो लागत बढ़ने का मतलब है कि 10 रुपए की कंपनी ने वस्तु कर दी कितने रुपए की? 12 रुपए की। तो अब ऐसी कंडीशंस में 12 रुपए की कर दी कंपनी ने वस्तु, तो इस दुकानदार तो 12 रुपए में बेच रहा है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि दुकानदार ने इसको बेचा कितने रुपए का? क्योंकि अपना 2 रुपए का मार्जिन वो रखेगा, मार्जिन वो रखेगा 2 रुपए का। अब 2 रुपए का जो वो मार्जिन बना के रखा हुआ है, जो पहले भी रखा हुआ था मार्जिन 2 रुपए का बनाकर, तो ऐसी स्थिति में यही मार्जिन जो है जब ज्यादा बढ़ा कर रखा जाए तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है, मार्क अप इन्फ्लेशन कहलाता है। यही मार्क जब क्या है कि जब ज्यादा यहां पर क्या किया जाए कि बढ़ा कर रखा जाता है तो उससे जो लागत बढ़ जाती है, उससे जो कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है, उसी को हम लोग मार्क अप इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। आ गया होगा समझ में मैंने क्या कहा? फिर से समझिएगा। एक दुकानदार को बिस्किट 10 रुपए में मिल रहा है, 12 रुपए में बेच रहा है, 2 रुपए का मुनाफा कमा रहा है, अर्थात 2 रुपए का इसका क्या हो गया? मार्जिन हो गया है। ये 2 रुपए का मार्जिन हो गया है, ठीक है? अब यहां पर क्या है कि 2 रुपए का मार्जिन हो गया है, तो लागत जन्य मुद्रास्फीति के रूप में अगर देखा जाए तो लागत अगर 2 रुपए की यहां पर कर दी, ठीक,
और 2 रुपए की अगर कर दी तो ऐसी कंडीशंस में वो अब क्या है कि लागत 12 रुपए हो गई है, तो वो अब कितने में बेचेगा? 14 में। दुकानदार पहले से ही क्या करे, इस मार्जिन को बढ़ा के रखे। मुझे जानना पता है कि भविष्य में हो सकता है कि कीमतें बढ़ जाए, तो वो अपने मार्जिन को जब बढ़ा के रखेगा तो वही मार्जिन जो बढ़ेगा अर्थव्यवस्था में, वही मार्कअप इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक तरह से ऐसा इन्फ्लेशन जो मार्जिन लाभ के कारण से उत्पन्न होता है, वो इन्फ्लेशन मार्जिन इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है। फिर से समझिए, एक इन्फ्लेशन जो मार्जिन लाभ के कारण से उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग कहेंगे मार्जिन इन्फ्लेशन, अर्थात मूल्य प्रवाह जो है इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं। मूल्य प्रवाह, मार्जिन को ज्यादा बढ़ा के रखा जाए। ठीक, कंपनी बेच रही है, उसको मार्जिन को, अब पहले ही वो क्या करता, मार्जिन बना के रखता और 14 रुपए की अगर वस्तु बेचता 4 रुपए का, तो कीमत भी बढ़ जाती, तो उस कंडीशंस में उसका इफेक्ट नहीं होता। तो मार्जिन को बनाकर रखी जाए, संभावनाएं भविष्य को ध्यान में रखकर, कि हो सकता है कि भविष्य में उत्पादन लागत बन जाए, हो सकता है कि हमारा जो एम्प्लॉई है वो हड़ताल में चला जाए, उत्पादन ना हो, तो हमारी उनको सैलरी तो देनी ही पड़ेगी, हमारी लागत बढ़ जाएगी, तो उस कंडीशंस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मार्जिन को पहले से ही बढ़ा के रखा जाता है, अर्थात मार्जिन के कारण से जब इन्फ्लेशन उत्पन्न होते हुए दिखाई दे तो वो कहलाता है मार्कअप इन्फ्लेशन के रूप में जाना जाता है। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है मार्कअप इन्फ्लेशन। ठीक है, मार्कअप इन्फ्लेशन क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। एक प्रकार की मुद्रास्फीति है ये, जो तब होती है जब कंपनियां अपनी उत्पादन लागत में वृद्धि के कारण अपनी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ाती है। ठीक है, 10 से 12 कर दिया, उत्पादन लागत में वृद्धि। ऐसा इसलिए करती है ताकि वे अपने लाभ के मार्जिन को बनाए रख सके। लाभ के मार्जिन को क्या करें, बनाए रख सके। हमने एक एग्जाम्पल दे दिया कि मार्जिन को बनाए रख सके, ऐसा इसलिए वो कीमतों को बढ़ा देती हैं। ठीक है, और कीमतों को बढ़ा देती हैं क्योंकि उनका लाभ कम ना हो, और लाभ कम ना हो तो अपने मार्जिन को वो इतना बनाकर रखती हैं जिसके कारण से ये चीजें डेवलप होती हैं। मार्कअप स्फीति के कई कारण हो सकते हैं। कच्चे माल की लागत में अगर बढ़ोतरी हो जाती है, श्रम लागत में वृद्धि हो जाती है, परिवहन लागत में वृद्धि हो जाती है, ऊर्जा लागत में वृद्धि हो जाती है, सरकारी नियमों में अगर परिवर्तन हो जाता है तो भी इस कारण से ये उत्पन्न होते हुए दिखाई देता है यहाँ। ठीक है, मूल पहलू क्या है, प्रशासनिक कीमतें, अर्थात एक तरह से क्या है कि ये जो निर्णय है वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, अर्थात कंपनी का जो बोर्ड मंडल है वो लेगा कि भाई कीमतें कितनी बढ़नी है, कीमतें कितनी बढ़नी है, उसके द्वारा एक तरह से कीमत को बढ़ाया जाता है, उसके द्वारा कीमतों को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वास्तव में क्या है कि मुख्य पहलू के रूप में याद रखना, प्रशासनिक कीमतों के रूप में इनकी बढ़ोतरी होती है, ना कि डिमांड एंड सप्लाई के कारण से कीमतों में वृद्धि होती है। डिमांड और सप्लाई के कारण से कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है, समझिएगा, डिमांड और सप्लाई के कारण से कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। फर्म की एक तरह से जो प्रशासनिक निर्णय हैं उनके कारण से ये वृद्धि हुई है, क्योंकि हमें अपने लाभ के मार्जिन को बना के रखना है, इस कारण से वृद्धि हुई है। ठीक है, लागत पर मार्कअप, कीमतों उत्पादन की प्रत्यक्ष लागत में एक निश्चित प्रतिशत या राशि को मार्कअप जोड़कर निर्धारित की जाती है कि भैया कीमतों में ये इनकी राशि जोड़ दी लागत की, फिर उसके बाद मार्कअप, और फिर उसके बाद चीजें। तो मार्कअप का मतलब है कि एक तरह से अपने लाभ के मार्जिन को बनाकर रखने वाली लागत मार्कअप के रूप में जानी जाती है, उसके कारण लाभ प्रेरित। मार्कअप मुद्रास्फीति मुख्य रूप से फर्मों द्वारा अपने लाभ मार्जिन को बढ़ाने की इच्छा से प्रेरित होती है। कभी कभी क्या है कि लाभ अगर उनको कम लगता है तो वो लागत में बढ़ोतरी ना होते हुए भी मार्कअप को बढ़ा सकती हैं। भाई 12 रुपए ही कमा रहे थे, 2 रुपए, अब इस दुकानदार को लगा कि नहीं यार, मैं 2 रुपए की जगह अब मैं कमाऊंगा कितना, 4 रुपए कमाऊंगा, तो वो हो सकता है क्या, अपने मार्जिन को, पहले मार्जिन वो 2 रुपए रखा हुआ था, अब वो कर दे मार्जिन कितना, 4 रुपए कर दे, और 4 रुपए कर दे तो ऐसी कंडीशंस में 16 रुपए की वस्तु बेचेगा।
ये प्रशासनिक कीमत है। इधर लागत 2 रुपए बढ़ी, लेकिन अपने मार्जिन को बढ़ाए रखे है उसने। मार्जिन के कारण से उसने लाभ को बनाए रखने के लिए 4 रुपए कर दी, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पता है कि भविष्य में क्या होगा। भविष्य में क्या होगा, ये फिर से हो सकता है कि लागतें और बढ़ जाएं। 16 रुपए की वो बाजार में बेचने के लिए लाएगा, 4 रुपए का मार्जिन कर दिया उसने। क्यों? क्योंकि उसे भविष्य में लग रहा है कि कीमतें फिर बढ़ सकती हैं। लागतों के कारण से उसमें कुछ इफेक्ट, जैसे अभी लागत के कारण से आया है इफेक्ट, हो सकता है भविष्य में भी ये इफेक्ट फिर से दिखाएगा, तो फिर हमें कीमत बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए 16 रुपए का निकालो इसको, और 16 रुपए का निकालो तो वो पहले से ही तय करके बैठा हुआ है, मार्जिन को बढ़ाए रखे हुए। तो ये यहां पर दूसरा पहलू आपको, तीसरा पहलू आपको याद रखना है क्या, कि लाभ प्रेरित से भी ये हो सकता है, और मांग की भूमिका। अगर लगता है क्या, ठीक है, मांग में अगर वृद्धि हो रही है तो फर्मों को ये लगने लगता है कि भैया अब हमें लाभ कमाने के कारण बन सकता है, क्योंकि मेरी डिमांड हो रही है, मांग की बहुत बड़ी भूमिका है, अब मैं मार्जिन ज़्यादा रख के ज़्यादा लाभ कमा सकता हूँ, इस कारण से भी वो मार्जिन लाभ को बढ़ा सकता है। उसी को कहते हैं मार्कअप इन्फ्लेशन। उसके कारण से जब इन्फ्लेशन जन्म लेता हुआ दिखाई दे, महंगाई होते हुए दिखाई दे, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, अर्थात महंगाई होते हुए दिखाई दे, तो उसी को कहते हैं मार्कअप इन्फ्लेशन। अब मार्कअप इन्फ्लेशन के कारण क्या हो सकते हैं, ठीक है, कारण क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहला कारण तो याद रखना, बाजार शक्ति। जिन फर्मों के पास बाजार में अधिक शक्ति होती है, जैसे एकाधिकार और ये, ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा के दबाव, कम दबाव के कारण से वो ज्यादा मार्जिन को रखकर वस्तु बेचते हैं। भाई मान पता है मुझे एकाधिकार है, तो मैं ज्यादा मार्जिन बना के वस्तु बेचूंगा ना। तो बाजार शक्ति वास्तव में क्या है कि यहां पर क्या है, मार्कअप इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई को जन्म देते हैं। अपेक्षित लागत और कीमत, फर्मों को एक तरह से क्या है कि अगर लगने लगता है भविष्य में कि लागतों की कीमतें फिर बढ़ जाएंगी, तो वो पहले से ही इसको डिसाइड करके चल लेता है कि भैया हम मार्जिन इसको 4 रुपए, 6 रुपए, 8 रुपए पहले ही इसको एडजस्ट करके चल रहे हैं। और भविष्य में अगर क्या है, भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी तो हमें तब कीमत बढ़ानी पड़ेगी, इसलिए पहले से ही कीमत को बढ़ाकर वो बाजार में उतार देती है। तो इसके कारण से भी महंगाई आ जाती है, इसके कारण से भी महंगाई आ जाती है। तीसरा, मांग का दबाव भी है। जब बहुत ज्यादा मांग अधिक हो जाए, बहुत ज्यादा मांग अधिक हो जाए, तो बहुत ज्यादा मांग अधिक हो जाती है, तो ऐसी कंडीशंस फर्म महसूस करती हैं कि वो बिना ग्राहकों को खोए हुए अब कीमत बढ़ा सकते हैं और वसूल सकते हैं उसको। तो उसी को हम लोग क्या है, कीमत में बढ़ोतरी होते हुए दिखाई देती है, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, मार्कअप इन्फ्लेशन को बनाने का काम करें। और समन्वित मूल्य निर्धारित का मतलब है, कुछ उद्योगों में फर्म अनजाने में जानबूझकर कीमतों को बढ़ाने में एक दूसरे का अनुसरण कर लेती, ऐसा भी होता है, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था में मार्कअप मुद्रास्फीति फैल जाती है और कीमतें बढ़ जाती हैं। मार्कअप का मतलब हो गया मार्जिन को बढ़ाने वाली मुद्रास्फीति। मार्जिन को बढ़ाकर जो एक तक कीमत बढ़ाई गई, उसी के कारण से जो कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जो महंगाई का कारण बन जाती है, अर्थात इन्फ्लेशन का कारण बन जाती है। ठीक है, तो अब इसका प्रभाव क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो मार्कअप ज्यादा होगा, अर्थात बहाव, मूल्य बहाव स्फीति अगर ज्यादा होगी तो वस्तुएं और सेवाओं की कीमतें क्या होंगी, ज्यादा होंगी, उच्च कीमत में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब उच्च कीमत में कन्वर्ट हो जाएगा तो लोगों की क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाएगी। लोगों की क्रय शक्ति क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उच्च कीमतें लोगों की क्रय करने की क्षमता को कम करती हैं, याद रखेंगे। हमारे पास 100 रुपया है, और 100 रुपया है तो हम चीजें खरीद ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मार्जिन उसने ज्यादा बढ़ाकर बेच रहा है, और मार्जिन ज्यादा बढ़ाकर बेच रहा है, उसका कारण से उच्च कीमतें यहां पर प्रॉब्लम करती है। आय का पुनर्वितरण भी होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर देखा जाए कि मुद्रास्फीति का लाभ किसको मिलता है, सीधा सीधा फर्म को मिलता है, और फर्म को मिलता है तो शेयर धारक को मिलता है। मुद्रास्फीति का लाभ किसको मिलता है, फर्म को मिलेगा या शेयर धारक को, क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं। ठीक है, खासतौर से मार्कअप मुद्रास्फीति के कारण से। अब मार्कअप मुद्रास्फीति के कारण से लाभ फर्म को होगा
किसको होगा? शेयर धारक को होगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि जो वास्तविक उपभोक्ता है उसकी आय कम हो जाएगी। ठीक है, तो वास्तविक उपभोक्ता की आय को कम करेगा और उसकी आय को बढ़ाने का काम करेगा, उनकी आय को बढ़ाने का काम करेगा। शेयर धारकों के पास मार्कअप का लाभ मिलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा, संसाधनों का गलत आवंटन भी होने लगता है। गलत आवंटन का मतलब है क्या? वास्तव में अगर देखा जाए, कृत्रिम रूप से उच्च मांग संसाधनों को गलत रूप से भी प्रयोग करना कर देती है। हमें उसके लिए संसाधन नहीं लगाना, लेकिन फिर भी हम संसाधनों को खर्च करना शुरू कर देते हैं और कुशल आवंटन में वो बाधा बन जाता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है वो कुशल आवंटन में। ठीक, हमें इससे ये चीज नहीं बनानी है, लेकिन जब ज्यादा लाभ होने लगता है, बोले बनाओ यार, लाभ बढ़िया हो रहा है, लाभ बढ़िया, तो संसाधन का अपव्यय होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो ये भी यहां पर चीजें क्या हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। मुद्रास्फीति का एक सर्पिल बनता हुआ दिखाई देता है अर्थव्यवस्था में। क्या? अगर एक फर्म है मार्कअप को बनाए रखे हुए, मतलब अपने मार्जिन को बहुत ज्यादा बढ़ाकर कीमतें बढ़ाती है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि उस वस्तु की कीमत तो बढ़ी बढ़ी, अन्य फर्मों की वस्तुओं की कीमतें भी हो सकता है बढ़ा दे वो, क्योंकि वो अगर उसमें प्रयोग कर रही है तो वो भी बढ़ा सकती हैं कि भैया हमको यहीं से यहाँ ज्यादा मिल रहा है तो हम भी बढ़ा कर देंगे भैया। तो और वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाकर लोग रिप्रेजेंट करने लगते हैं और इस तरह से क्या है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ महंगाई उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने 5 रुपया मार्जिन पर वस्तु किसी को सप्लाई की, अब उसने क्या किया कि जब देख लिया 5 रुपए, तो हम भी यार बढ़ा कर करेंगे, क्योंकि हमको 5 रुपए ज्यादा मिली है तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे, ज्यादा बेचेंगे। अगर उसकी कच्चे माल में प्रयोग हो रही है या फिर लागत में प्रयोग हो रही है वस्तु, तो उसकी लागत बढ़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वहां पर भी जो होगा लागतें बढ़ जाएंगी। तो एक वस्तु दूसरे वस्तु को महंगा कर देती है यहाँ, तो मार्कअप के कारण से ये भी उत्पन्न हो जाता है। और आर्थिक स्थिरता तो आएगी ही मार्कअप से। आर्थिक स्थिरता का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पैदा कर सकती है, जिससे निवेश और दीर्घकालिक योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं किससे? मार्कअप। मार्कअप का मतलब मार्जिन। मार्जिन को पहले ही बढ़ा दिया जाए, जब भविष्य की चिंताओं के कारण से, किसी भी कारण से हो सकता है, जिसके कारण से मार्कअप को बनाकर रखा जाए कि भविष्य में लागत बढ़ जाएगी तो हम इसको मार्जिन को बढ़ाकर हम अब बेचेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मार्कअप इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है, मूल्य बहाव स्फीति के नाम से जाना जाता है, जिससे कीमतें बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था में दिखाई देती हैं। ठीक है, अब नियंत्रित कैसे कर सकते हो आप इनको? नियंत्रित करें तो एक तो नियंत्रित कर सकते हो क्या, मौद्रिक नीति के माध्यम से। जो यहाँ पर तरीका है, मौद्रिक नीति में ब्याज दर अगर बढ़ा दी तो मुद्रा की आपूर्ति पर नियंत्रण करके एक तरह से क्या है कि फर्मों की जो है उनकी कम कीमतों पर दबाव बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कीमत कम करने का दबाव बन सकता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पूंजी लगी है, तो पूंजी की जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो फिर फर्मों को लगेगा अरे यार ये तो सरकार कम ही नहीं कर रही है, और कमी नहीं कर रही है तो अब ऐसी कंडीशंस में हाई इंटरेस्ट रेट हम कब तक लेते रहेंगे, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए क्या करें कि हम रुक जाएं कुछ दिन के लिए। तो एक तरीका है, ये हो नहीं सकता है कि ना करे वो, ये तरीका है, हो सकता है ना करे। ठीक है, दूसरा राजकोषीय नीति डेवलप करे। राजकोषीय सरकार क्या करे कि भैया खर्च बढ़ाए, अपने सरकारी खर्च पर समग्र मांग को नियंत्रित करने का कोशिश करे, सभी हो सकता है। ठीक है, सरकारी करों को एक तरह से बढ़ा दिया जाए सरकार के द्वारा, और सरकारी खर्च को एक तरह से क्या किया, कम करके समग्र मांग को नियंत्रण करने का प्रयास किया जाए। आय नीति के माध्यम से भी हो सकता है, सरकार मजदूरी और कीमतों के लिए दिशा निर्देश और नियंत्रण स्थापित कर सकती है। हालांकि इस तरह का कर नहीं सकती सरकार, अगर देखा जाए तो भैया मजदूरी की कीमतें निर्धारित करने का जो काम है वो सरकार का नहीं है कि तुम 5 रुपए ही दोगे। सरकार न्यूनतम कर सकती है कि न्यूनतम मजदूरी इतनी होनी चाहिए, लेकिन उसकी कम नहीं कर सकती है या उसको अत्यधिक नहीं बढ़ा सकती। बाजार में युक्त तरीके से ही उसको लगा सकती है। कुशल श्रमिक के लिए अलग, अकुशल के लिए अलग, इस तरह से चीजें आती हैं।
तो अब ऐसी कंडीशंस में क्या है, उत्पादकता में वृद्धि की कंडीशंस लगभग निकल कर आती है। श्रम की दक्षता और उत्पादकता में धीरे धीरे सुधार होता है जो लागत में वृद्धि को कम कर सकते हैं, जिससे मुद्रास्फीति का दबाव कम हो सकता है। हालांकि यदि फर्में और श्रमिक उत्पादकता में वृद्धि के लाभों को अपने मार्कअप को बढ़ाकर छीन लेते हैं तो मुद्रास्फीति जारी रह सकती है यहाँ पर। ठीक है, याद रखना उत्पादकता में वृद्धि से भी यहाँ पर चीजें निकल कर और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने वाली नीतियां फर्मों का मूल्य निर्धारण शक्ति को कम कर सकती है और मार्कअप मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में मदद कर सकती है। याद रखना ये नियंत्रण करने के इसके उपाय। ठीक है, तो मार्कअप जो है वो एक ऐसा शब्द है कि मार्जिन को अगर कंपनी बढ़ा देती है तो उसके कारण से कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। मार्जिन को बढ़ाने का कारण कुछ भी हो सकता है, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से लागत जन मुद्रास्फीति से ही कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो मार्कअप का मतलब है कि मार्जिन को बढ़ाकर जो कीमतें बढ़ाई जाती हैं उसके कारण से जो इन्फ्लेशन जन्म लेते हुए दिखाई देता है उसी को हम मार्कअप के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। एक्ले के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट किया गया था यहाँ। ठीक, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना है, फटाफट बताइएगा क्या है इसका आंसर, सही रूप से इसका आंसर दीजिएगा। मार्कअप मुद्रास्फीति केवल उन अर्थव्यवस्थाओं में प्रासंगिक है जहां फर्मों के पास मूल्य निर्धारण में महत्वपूर्ण बाजार शक्ति है। बिल्कुल ठीक है, जहां पर एक तरह से फर्म जहां पर मूल्य निर्धारण में बाजार शक्ति के रूप में काम कर रहा है वहां पर फर्में अपने मूल्य को निर्धारण करने में सक्षम हो जाती हैं और वहां पर यह प्रासंगिक होता है। ठीक है, तो पहला तो क्या हो गया यहां पर, बिल्कुल ठीक हो गई बात। दूसरा देख लेते हैं, मार्कअप मुद्रास्फीति लागत जन मुद्रास्फीति से गुणात्मक रूप से भिन्न है क्योंकि यह इनपुट लागत में वास्तविक वृद्धि के बजाय लाभ मार्जिन को बढ़ाने के इरादे से उत्पन्न होती है। यस, ये मतलब एक तरह से भविष्य में ये कीमतें बढ़ेंगी उसको ध्यान में रखकर लाभ मार्जिन को बढ़ाती हैं। भूमि पर, ब्याज पर, ये लागतों को बढ़ाने का बात नहीं है बल्कि एक तरह से लाभ मार्जिन को ज्यादा बढ़ाकर रखा जाता है इसमें। उसके कारण से जब इन्फ्लेशन उत्पन्न होते हुए दिखाई दे उसको हम कहेंगे मार्जिन मार्कअप इन्फ्लेशन। तो इस बात को याद रखना, गुणात्मक रूप से इस तरह से भिन्न है तो उसी का एक तरह से पार्ट, लेकिन गुणात्मक रूप से अगर देखा जाए बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे तो थोड़ा सा इसका पार्ट दिखाई दे रहा है हम अगर देखें जाए। ठीक है, तो बाहरी एक तरह से क्या है, बाहरी चीजों के रूप में रिप्रेजेंट होते हुए निकलते हैं यहाँ। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 सही है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में जहां मजबूत श्रम संघ मजदूरी में लगातार वृद्धि की मांग करते हैं, लगातार एक तरह से वृद्धि की मांग करते हैं, यहाँ पर मार्कअप मुद्रास्फीति के बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। क्या हो जाती है, मार्कअप मुद्रास्फीति की बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। जहां मजदूर संघ लगातार अगर मजदूरी की मांग कर रहे हैं तो ये लागत पर दबाव डाल रहा है और फर्में जब लगातार फर्मों पर एक तरह से बढ़ी हुई लागतों का दबाव आता है तो ऐसी कंडीशंस में वो क्या करती है, मार्कअप ज्यादा बढ़ा देती है फिर, क्योंकि उन्हें पता है लगातार मजदूर संख्या कर रही है, मांग करती जा रही है, तो बढ़ने की संभावना कम नहीं होती बल्कि अधिक हो जाती है। ठीक है, जो मार्कअप मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है, मार्कअप मुद्रास्फीति को कम नहीं बल्कि बढ़ा सकती है और ज्यादा कर दें। तो तीसरा तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहला और दूसरा अर्थात का इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था पर विचार करें जो लगातार उच्च मार्कअप मुद्रास्फीति का अनुभव कर रही है। इसी परिदृश्य को संभावित दीर्घकालिक परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर लगातार यहाँ पर क्या हो रहा है कि मार्कअप इन्फ्लेशन का अनुभव कर रही है तो बताओ क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब आप क्या कहोगे कि घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही, घरेलू उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक में वृद्धि हो रही है। नहीं भैया, एकात्मक बाजार अगर होता है, एकाधिकार बाजार हो रहा है तो प्रतिस्पर्धा कम होती है, इसी कारण से मार्कअप बढ़ने की कंडीशन होती है। तो यहां पर क्या हो गया, पहला तो गलत हो गया। वास्तविक मजदूरी में कमी आ रही है और आय असमानता में वृद्धि हो रही है। तो वास्तविक मजदूरी में कमी नहीं, अगर बढ़ रही होगी तभी तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन निकल कर आएगा। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन एक तरह से निकल कर आएगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या है,
अगर कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो मजदूरी उस गति से नहीं बढ़ती है, तो वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है। ये हम लोग मानते हैं, जिससे असमानता बढ़ सकती है, क्योंकि फर्मों का लाभ यहाँ पर क्या है, मार्जिन बढ़ाता है। ठीक है, तो वास्तविक मजदूरी में कमी आ रही होगी और आय असमानता में वृद्धि होगी। ये आप मान लीजिए, आय असमानता में वृद्धि तो आपको रिप्रेजेंटेशन के रूप में होगी। अर्थात क्या होगा इससे, अगर कीमतें लगातार तेजी से बढ़ती जा रही हैं, आप ये मानिए कीमतें अगर लगातार तेजी से बढ़ती जा रही हैं और मजदूरी उस गति से नहीं बढ़ रही है, ठीक है, तो वास्तविक मजदूरी कम होती जाती है। वास्तविक मजदूरी की बात है ये, अर्थात लोगों की क्रय शक्ति क्षमता कम होती जाती है। ठीक है, और लोगों की क्रय शक्ति क्षमता कम हो जाती है, तो वास्तविक मजदूरी का मतलब है लोगों की क्रय करने की क्षमता कम होती जाती है। इस बात को रिप्रेजेंटेशन में लाया गया है, ये बात ठीक है। बचत और निवेश को कम प्रोत्साहन मिलता है, बिल्कुल सही बात है। बचत और निवेश को क्या मिलेगा, कम प्रोत्साहन मिलेगा, 100% ठीक है। यहाँ 100% यहाँ पर ठीक है। मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं की स्थिरीकरण, इससे नियंत्रित करना आसान हो जाता है। मुद्रास्फीति का अनुभव कर रही तो मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं का स्थिरीकरण कैसे हो सकता है। ठीक है, प्रत्याशाएं बढ़ जाती हैं, स्थिरीकरण नहीं होता, बल्कि प्रत्याशाएं बढ़ जाती हैं। मुद्रास्फीति भविष्य में और बढ़ेगी, इस पर ध्यान दिया जाने लगता है कि भविष्य में और बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ये एक तरह से निकल कर आता है, और नियंत्रित करना इसे और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नियंत्रित करना एक तरह से क्या है, बढ़ सकती हैं, और इसे नियंत्रित करना और मुश्किल हो जाता है। इसीलिए क्या है, आसान नहीं होता बल्कि मुश्किल हो जाता है। तो क्या होगा, आंसर क्या होगा, दूसरा और तीसरा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। दूसरा और तीसरा यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। खा इसका सही आंसर होगा, याद रखें, खा इसका सही आंसर होगा यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, देख लेते हैं। मार्कअप मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित नीतिगत उपायों पर विचार कीजिए। कुछ नीतिगत उपाय हैं, अभी बताए हैं नीतिगत उपाय, तो अब आपको यहां पर बताना है कौन सा नीतिगत उपाय रिप्रेजेंटेशन के रूप में आता है। ठीक है, राजकोषीय समेकन के माध्यम से समग्र मांग को कम करना प्रासंगिक है। समग्र मांग को क्या है, मांग एक तरह से क्या है कि मार्कअप मुद्रास्फीति से आंतरिक रूप से उच्च एक तरह से मांग से प्रेरित हो सकती है। इसी कारण से ये हुआ है। भाई मार्कअप क्यों बढ़ता है, क्योंकि मांग लोगों की बढ़ गई होगी, तभी तो एकाधिकार बन रहा होगा, तभी मार्कअप होगा। तो उसको कम करना है, उसको कम करना है तो राजकोषीय नीति पर क्या करो, काम करो। और राजकोषीय नीति पर अगर काम करोगे तो समेकन के माध्यम से मांग को कम करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, फर्मों को उच्च यहाँ पर क्या है, उच्च मार्कअप लगाने का अवसर दे जाती है, जो उसको कम करने का काम कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसके माध्यम से हम कंट्रोल में ला सकते हैं। ठीक है, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए नियामक सुधार लागू करना। ठीक है, सबसे अधिक प्रासंगिक है ये, सबसे अधिक प्रासंगिक है, ये बात याद रखना। प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए नियामक सुधार लागू करना होगा, जिससे क्या है, प्रतिस्पर्धा और बढ़ सके, जिससे मार्कअप ना लगाए। ठीक है, दूसरा, श्रमिकों के लिए मुद्रास्फीति अनुक्रमित मजदूरी अनिवार्य करना। ठीक है, देखो ये अप्रभावी हो सकता है, अप्रभावी हो सकता है क्या, क्योंकि मुद्रास्फीति अनुक्रमित मजदूरी लागत को बढ़ा सकती है, जिससे फर्में फिर से उच्च माध्यम से उपभोक्ता पर ये डाल सकती हैं। ये थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पर काम नहीं करेगा, अप्रभावी हो सकता है। यहाँ मेरी हर बात पर ध्यान दीजिएगा। आयातित वस्तुओं पर उच्च टैरिफ लगाना ताकि घरेलू मांग को बढ़ावा दिया जा सके, ये भी अप्रभावी हो सकता है। उच्च टैरिफ लगा के घरेलू कीमतें बढ़ सकती हैं, उच्च टैरिफ अगर लगाओगे, और प्रतिस्पर्धा यहाँ पर क्या हो सकती है, कम हो सकती है। लेकिन इसके कारण से ठीक है, मार्कअप और बढ़ा देगी, और मार्कअप को हम यहाँ कम कर रहे हैं, ये बात आपको याद रखना है। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। पहला और दूसरा बिल्कुल यहां पर क्या है, सही है। गा इसका सही आंसर होगा, याद रखें। ठीक है, तो पहला इसमें बढ़ा दिया जाएगा और भी ज्यादा निकल कर आ जाता है। ठीक है, चौथा है, खुली अर्थव्यवस्था में मार्कअप मुद्रास्फीति की गतिशीलता पर विचार करें। विनिमय दर में महत्वपूर्ण मूल्यह्रास मार्कअप मुद्रास्फीति को कैसे प्रभावित कर सकता है, कैसे प्रभावित कर सकता है विनिमय दर में, यहां पर बताना है। ठीक है, यह घरेलू फर्मों के लिए आयातित इनपुट की लागत को कम करके मुद्रास्फीति को कम करेगा। गतिशीलता मतलब बढ़ रही है, नहीं,
ठीक है, यह घरेलू फर्मों को अपनी निर्यात कीमतों को कम करने के लिए प्रोत्साहित करके मार्कअप मुद्रास्फीति को कम करेगा। यह आयातित वस्तुओं की घरेलू कीमतों को बढ़ाकर और घरेलू फर्मों के लिए उच्च मार्कअप का अवसर पैदा करके मार्कअप मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है। खुली अर्थव्यवस्था में मार्कअप मुद्रास्फीति की गतिशीलता पर विचार करें। ठीक है, विनिमय दर में महत्वपूर्ण मूल्य ह्रास, अगर विनिमय दर में महत्वपूर्ण मूल्य ह्रास हो जाता है तो आयातित वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। याद रखना, आयातित वस्तुएं विनिमय दर से क्या हो जाएंगी? महंगी हो जाएंगी। यहां पर अगर मूल्य ह्रास हो जाता है, ठीक, और महंगी हो गई अगर आयातित वस्तुएं, तो अब जाहिर सी बात है कि फर्मों की लागतों को बढ़ा देंगी, और जब फर्मों की लागतों को बढ़ा देंगी तो ऐसी कंडीशंस में क्या है कि, ठीक है, फर्मों की लागतों को अगर बढ़ा देगी तो घरेलू कीमतों को बढ़ाकर घरेलू फर्मों के लिए उच्च मार्कअप का अवसर पैदा करके इसको बढ़ा सकती है मार्कअप मुद्रास्फीति को। ठीक है, क्योंकि भैया लागतें बढ़ गई ना, तो यहां पर क्या है, विनिमय दर में महत्वपूर्ण मूल्य ह्रास हुआ तो आयात महंगा हो गया, आयात महंगा हो गया तो लागत को बढ़ा सकता है। ठीक है, इसी बात को रिप्रेजेंट किया गया है यहां। ठीक है, नेक्स्ट है मार्कअप मुद्रास्फीति का उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ, मार्कअप मुद्रास्फीति का उपभोक्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है? या ठीक है, वस्तुओं और सेवाएं कम हो जाती नहीं, बढ़ जाती हैं। यही वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं। कम कहाँ होंगे, बढ़ जाती हैं। क्रय शक्ति बढ़ जाती नहीं, उनकी बचत बढ़ जाती, कम हो जाएगी। मार्कअप मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय प्रभावी हो सकता है? कौन सा उपाय प्रभावी हो सकता है? फटाफट बताओ कि क्या उपाय किए जाए यहां। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाए? बाजार में प्रतिस्पर्धा ला दो। ठीक है, क्या कर दो? बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे दो, तो उससे क्या होगा? नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, तो इससे चीजें निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो बाजार में प्रतिस्पर्धा से बढ़ाने से नीतियों के फर्मों के मूल्य निर्धारण शक्ति को कम कर दिया जाता है और मार्कअप मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में मदद कर सकता है ये। तो ऐसी कंडीशंस में बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने वाली नीतियां प्रभावित कर जाएंगी। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के प्रश्न जो हमने आप लोगों से चर्चा की है। इसी तरीके से हम श्रृंखला लाते रहेंगे। छोटी छोटी श्रृंखलाएं हैं जो आपको समझनी है। जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में उससे संबंधित प्रश्नों की चर्चा मैं कर लेता हूँ। तो ये क्लास लगातार जारी रहेगी इसी तरीके से। 365 दिन की ये क्लास है जिसमें लगातार हम एक क्लास आपके लिए लाते रहेंगे बहुत बढ़िया तरीके से, और कंटिन्यू रूप से ये क्लास लाते रहेंगे, आप चिंता मत करिएगा। पर डे आपको 9:30 बजे आना है, इस क्लास को देखना है और क्वेश्चन करना है, और देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, वंदे मातरम।